कभी मेरे पास दिल दहलाने वाले अजीबोगरीब शिकायत आता है निपटारा के लिए। वही शिकायत आज नहीं 10 दिन पहले आया है। मुझे मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड एवं मधेपुर थाना के अंतर्गत एक बाथ गांव है, वहां से एक विधवा का कंप्लेन था कि मुझे ईपीएफओ ने पेंशन रोक दिया है। तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल बात है, आपने वो जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, किसी सीएससी में जाकर के वो फिंगर स्कैन कर लीजिए, किसी एसबीआई में कर दीजिए, वो चालू हो जाता है। यदि आपका 1 महीने या 2 महीने का पेंशन रोका है तो वो खुद आपको दे देगा जोड़ के, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ी सी बात हुई कि हमको अचानक मुंह से निकल गया कि आपको बाल बच्चा भी है, तो बोली हाँ 2 बाल बच्चा है। तो मैंने बोले उसको भी तो पेंशन मिलता होगा, तो बोला नहीं उसको पेंशन नहीं। मैं रिपीट करके बोला कि क्या बच्चा को पेंशन नहीं मिलता है, चाइल्ड पेंशन? तो बोली नहीं मिलता है। तब हम बोले जो आपके जो कोई रिश्तेदार जो भी हो शिक्षित आदमी, तो उससे हमको बात करने के लिए कहिए। तो ठीक है, उन्होंने बात किया तो ये कंफर्म हो गया कि उनको चाइल्ड पेंशन नहीं मिलता है। उसके बाद होता क्या है कि मैं इसको व्हाट्सएप से सब डिटेल मंगवाया और वही जो डीपीजी है मेरा, उसमें मैंने इनका गिरभांस भेज दिया और आज रिपोर्ट आया है कि सही में उनको चाइल्ड पेंशन नहीं मिलता था। आप जो है सब बैंक का पासबुक वगैरह क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर में जमा कर दी। भागलपुर तो गलती से लिख दी है, वो मुजफ्फरपुर होना चाहिए क्षेत्रीय कार्यालय। तो मैं अभी सब इनका व्हाट्सएप से डिटेल वगैरह मंगा रहा हूँ प्रॉब्लम से बाद। अब देखिए विडम्बना क्या है कि पति की मृत्यु हुई है मार्च 21 में, अभी क्या चल रहा है जून 24, यानी 3 साल 3 महीना गुजर गया। और मैंने उनसे पूछा एवरेज, तो बोली 2900 पेंशन मिलता है, उनको मिलता है, तो उसका 25% इनको मिलेगा, उनको दोनों बच्चा को। तो कहने का मतलब कि 1475 या 1500 जो भी हो आपको कैलकुलेशन में, हर मंथ 3 साल से उनको नहीं मिल रहा है, उनके दोनों बच्चा को। और ये विडम्बना देखिए कि उनका जो पति था वो किसी साउथ के किसी कंपनी में थे और उनको जानकारी नहीं था। और ये ईपीएफ ने कितना इरिस्पॉन्सिबल काम किए हैं कि उन्होंने ये तक नहीं कि उनको चाइल्ड पेंशन क्यों लागू नहीं हुआ, चाइल्ड पेंशन लागू उनको क्यों नहीं हुआ। और मुझे तो शंका है कि खाली वही विधवा महिला जो मैंने बात से जो मैं संपर्क की है, ऐसी हजारों ना हो कहीं। इस संदर्भ में मैंने आज डीपीजी के जो सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनसे भी आज मैंने टेलीफोनिक वार्ता की है और मैं सब बात को जानकारी दी है। और मैंने कहा कि सर ये बात को देखिए कि क्या वही विधवा महिला है जिनको नहीं हुआ, क्या हो सकता है हजारों महिला तो नहीं है इसमें शामिल इस टाइप की। और योद्धा परवीन कोहली साहब से भी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं परवीन कोहली साहब, उनको भी मैं सारी बात अप टू डेट किए हैं कि मुझे लगने लगा है कि शायद वही विधवा महिला नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, और भी हो सकता है। तो इस पे मैंने ऑडिट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने बात की है मुझसे, 2-3 मिनट की बातचीत है, सब बात सुने हैं और पॉजिटिव बोले हैं। तो यही है। और जबकि ईपीएफ में भारत सरकार का संस्थान है, तो वही है, सत्य का आकलन है। मैं सामाजिक सरोकार के तहत काम कर रहा हूँ और ये चालू रहेगा। और ये गिरभांस मिला करके हमको लगता है कि 250 से ऊपर काम अभी